सही दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में अभी हमने बात की थी लॉजिक गेट्स में, जिसमें हमने कवर किया था बेसिक गेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में दो गेट आते हैं, नैंड और नॉर। ठीक है, तो आज इन दोनों के बारे में बात करेंगे और ट्रुथ टेबल भी इनका जानेंगे। और इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं, तो क्यों कहते हैं और किस मतलब हम कितने गेट्स के थ्रू दूसरे गेट्स बना सकते हैं, वो भी आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट की। देखो, नैंड गेट जस्ट कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या है, एक हमारा ये कॉम्प्लीमेंट लग चुका है ना। मतलब जो एंड गेट था वही है, बस यहाँ पर हमारा एक आगे क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर हमारा इनपुट होगा ए और यहाँ पे दिया हमने बी, तो आउटपुट जो हमारा एंड में क्या आता था, ए डॉट बी आता था। तो यहाँ पर हमारे पे ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ के रखा है, ठीक है, तो हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो क्या होता है वो लॉ? उसमें हम लोग कह सकते हैं कि भाई ए डॉट बी का बार हो तो हम ले सकते हैं ए बार प्लस बी बार। और अगर हो ए प्लस बी का बार तो हम इसे लिख सकते थे क्या, ए बार डॉट बी बार। ठीक है। तो बस इन दोनों लॉज को हम यूज कर सकते हैं। तो जिससे हमारे यहाँ पे ए डॉट, देखो इन दोनों लॉज को एक बार दिखानी, सॉरी, ये देखो ये दोनों लॉज। ठीक है, ए डॉट बी होगा तो ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का बार होगा तो हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। ओके। तो अभी इन दोनों इसी लॉ का यूज करते हुए हमने देखो ए डॉट बी का बार है, तो हम इसे एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। क्लियर? अच्छा, अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ए बी ये तो हमारे हो गया इनपुट, और आउटपुट में आने वाला है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट या बार। तो जैसे दो इनपुट है तो चार पॉसिबिलिटी होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके। तो एंड गेट में अभी बात कर रहा हूं मैं एंड की। एंड गेट में अगर एक भी जीरो होता था तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता था, लो हो जाता था, है ना। और अगर जब हमारा दोनों ट्रू रहते थे या दोनों वन रहते थे तभी आउटपुट हमारा हाई जाता था, यानी वन आता था। तो इसमें हमारा उल्टा रहेगा, अगर एक भी जीरो है, ठीक है, अगर एक भी जीरो है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्योंकि एंड में क्या होता है, देखो अभी देखो, जैसे ये एंड का है, इसमें हमारा क्या था, इफ एनी जीरो देन जीरो। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, इफ एनी जीरो देन वन, यानी अगर एक भी जीरो है तो हम वन लिख देंगे वहां पर। एक भी जीरो, वन, जीरो है, वन लिख देंगे। अगर जब दोनों हाई है तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, जीरो। तो वहां पर यहाँ पर कंक्लूजन होता है इफ एनी जीरो देन आउटपुट इज वन। ओके। तो ये हमारी चीज यहां पर हो जाती है एंड गेट के लिए। ठीक है, यानी कि जब हमारे दोनों ट्रू होंगे तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ और, क्योंकि यहाँ पर जस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो अगर हम इनपुट देंगे ए और बी तो हमारा और गेट क्या देता था, ए प्लस बी देता था, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स लॉ लगा दें तो हो जाएगा हमारा ए बार डॉट बी बार। क्लियर? तो अब यहाँ पर इनपुट होगा हमारा ए बी और आउटपुट होगा हमारा ए प्लस बी का बार। तो इनपुट के दो इनपुट आएंगे तो चार पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो आउटपुट क्या होगा, देखो नॉर में हमारा क्या आउटपुट होता था, इफ एनी वन। देखो ये और गेट है, और गेट में हमारा आउटपुट की कंक्लूजन था कि इफ एनी वन देन आउटपुट इज वन। तो और में अगर वन है तो आउटपुट वन होने वाला है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर में उल्टा हो जाएगा उसका। तो यानी आउटपुट अगर वन है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी जहां पर दोनों जीरो वहां पर हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके। तो बस यही है, जहां भी हमारा वन है वहां जीरो करना है। तो यहाँ तो जीरो जीरो है तो यहाँ पे हमारा वन ही हो जाएगा। बाकी जहां भी वन है तो वहां पे हमारा जीरो करना है। वन है, जीरो कर दो, वन है, जीरो कर दो। ठीक है। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, इफ एनी जीरो, सॉरी एनी वन देन आउटपुट इज जीरो। देखो ये नैंड का नैंड है, नैंड में हमारा इफ एनी जीरो देन आउटपुट वन। ठीक है। और ये हमारा एंड है, इफ एनी जीरो देन जीरो, और इफ एनी जीरो देन आउटपुट वन। तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एंड में हमारा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं था और नैंड में हमारे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन है। ठीक है। जस्ट लाइक हमारा और नॉर में भी है, नॉर में भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट साइन है। तो हमारा जो और था उसमें कहते थे हम लोग कि इफ एनी वन देन आउटपुट इज वन, लेकिन हम लोग अब नॉर में क्या कहेंगे, इफ एनी वन देन आउटपुट इज जीरो। ओके। तो ये दोनों चीजें जो होती है हमारी नेट और नॉर के लिए रहती है।
अब हम समझ लेते हैं कि नैंड और नॉर से हम लोग कितने गेट इनका यूज करेंगे कि हम अपना ये बना सकते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट, यानी कोई भी गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ ताकि आपको बस आसानी से पता रहे कितने गेट हमें यूज लगते हैं किसी और गेट को बनाने के लिए। ओके, तो नॉट गेट को बनाने के लिए दो इसे ट्रिक की तरीके से भी याद करवा सकता हूँ। तो पहले सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। नॉट गेट को अगर हम लोग बनाना है नैंड गेट से, तो बस हमें इसे ज्वाइंट करना होता है, कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रहता है, इसलिए हमारे यहाँ पर लगता है 1 और ये भी 1। ठीक है, अब बाकी अगर हम एंड गेट की बात, तो ये हमारे 2 यूज होते हैं नैंड के लिए और होते हैं हमारे 3। ठीक है, और बाकी अगर हम एक्सॉर की बात करें तो ये हमारा 4, एक्सनॉर होते हैं हमारे 5। अगर नैंड से ही बनाओगे तो कितना लगेगा, 1 ही लगेगा। और नैंड को अगर हम नॉर बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 4। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो क्या ट्रिक है, जस्ट जो पहला है उसे पहला उतार लो नॉर में, इन दोनों के बना दो पेयर और बस इनको कर दो इंटरचेंज, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, यहाँ आ जाएगा हमारा 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 5, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1। क्लियर, तो बस यही हमारा है आउटपुट। कैसे कि भाई देखो, अगर तुम्हें बनाना है हमारे नैंड से एक्सॉर तो लग रहा है 4, लेकिन अगर तुम्हें बनाना है नॉर से एक्सॉर तो हमारे लग जाएगी 5। ठीक है, वही चीज हमारे तुम्हारे नॉर के लिए है। अगर नैंड से तुम्हें एक्सनॉर बनाना है तो 5 लगेंगे गेट, लेकिन नॉर से अगर तुम्हें एक्सनॉर बनाना है तो तुम्हारे 4 गेट यूज होंगे, किसके, नॉर के। तो ये तुम्हारे जो चार्ट है, अगर तुम इसे याद कर लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा ओवरऑल कि कितने गेट यूज होंगे तुम्हारे कोई भी गेट बनाने के लिए। ठीक है, और ट्रिक क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5 और फिर लास्ट में नैंड कितने लगेगा, नैंड बनाने के लिए 1 ही लगेगा, तो 1 एंड देन यहाँ पे 4 ये लिखा। अब एज इट इज लिखो पहला का पहला एंड इनको कर दो पेयर में, 2 3 एक पेयर में, 4 5 एक पेयर में, 1 4 एक पेयर में। ठीक है, फिर बाद में कर दो ना इंटरचेंज, यानी 2 3 है तो यहाँ लिख दो 3 2, 4 5 है तो यहाँ लिख दो 5 4, 1 4 है तो यहाँ लिख दो 4 1। ओके, तो इस तरीके से तुम्हें पता चलता है कि भाई तुम कितने गेट यूज कर रहे हो नैंड और नॉर के बाकी गेट्स बनाने के लिए, और इसीलिए हम लोग नैंड और नॉर को कहते हैं यूनिवर्सल गेट। आई होप आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ओके।